I welcome all the students for this our daily Bhagavad Gita discussion. So we are studying from the second chapter of Bhagavad Gita, which is entitled as Contents of the Gita Summarized. So we are in the mid of this session of this chapter. So yesterday we discussed some very vital. Yesterday and day before yesterday we discussed some very important issues, which is like the ABCD of Bhagavad Gita. जैसे हमने देखा भगवान ने अर्जुन को, जो अर्जुन का सबसे पहला जो तर्क उनने प्रस्तुत किया था, क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते, क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते, तो सबसे पहला कारण ये बताया गया था, वो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उनको दया आ रही है अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो उसके बारे में भगवान यहाँ बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये समझ नहीं रहे हो कि जो शरीर है वो पूरी तरह से नश्वर है। शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है। वो पहले से ही मरा हुआ है, और आत्मा वह शाश्वत है, वह कभी मरती नहीं है। उसे ना तो जलाया जा सकता है, ना तो भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। आत्मा को किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। और जो तुम इतने आसक्त हो रहे हो अपने ही रिश्तेदारों से, ये तुम सोच रहे हो उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर तो वैसे नाशवान है, लेकिन ये आत्मा इसी जन्म में ही 3 बार शरीर बदल देती है। हाँ, कौमार यौवनम जरा, 6 परिवर्तन होते हैं शरीर के, तो आत्मा उस प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है। और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा दूसरे शरीर पे अपने अपने आप को स्थानांतरित कर लेती है और उसको नया शरीर प्राप्त होता है। उसने जो पिछले जन्म में इच्छाएं और कर्म किए होते हैं, उसके हिसाब से, उसके शुभ शरीर के हिसाब से उसको अगला शरीर देह प्राप्त होता है। तो उनको देह तो प्राप्त होना है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारता है, पुराने कपड़े छोड़ देता है और नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा नए 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 शरीर को धारण करती है, जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छाएं और कर्म होते हैं उसके अनुसार। तो भले तुम ये तुम्हें ये लग रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, इनका शरीर अभी अभी है, तुम अभी इनके अभी वाले शरीर से बड़े आसक्त हो, लेकिन तुम्हें इस चीज को सहन करना पड़ेगा। हाँ, तभी भगवान फेमस श्लोक हमने देखा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो वास्तव में तुम्हें सहन करना है, क्योंकि ये जीवन में जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती, कोई हमारा जोर नहीं, उसी प्रकार से सुख दुख है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि हमने कभी सुख और दुख ऐसे, कभी कोई ऐसे नहीं कहता बहुत दिन हो गए पैर नहीं टूटे हैं, हे प्रभु मेरा पैर तोड़ दीजिए। ऐसे कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? फिर भी जीवन में कष्ट आते, तो जैसे जिस प्रकार से कोई कष्ट मांगता नहीं है, कष्ट आते हैं, उसी प्रकार से सुख है, मांगो या ना मांगो वो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। दैट इज फॉर श्योर। दुख तो आएंगे ही आएंगे। और फिर भगवान अर्जुन से इस बात को कहते हैं कि तुम भले तुम सोचो तुम ना मारो इनको, चलो ना मारो, इनको तो मरना निश्चित है, क्योंकि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु तो इनके पास आनी ही आनी है, क्योंकि ये लोग गलत पथ पे चल रहे हैं, गलत क्रियाएं कर रहे हैं, गलत कार्यों में संलग्न है। तो क्योंकि ये लोग अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, तो तुम नहीं मारोगे तो इनको तो नष्ट होना ही होना है, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया है। और वहां पे मृत्यु और जन्म, बर्थ और डेथ की डेफिनेशन देते हैं प्रभुपाद जी। बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म का मतलब होता है, जन्म क्या है, आत्मा का, जब जब आत्मा को ऐसा शरीर प्राप्त होता है, मतलब जो पहले शरीर नहीं था, जो पहले इंद्रियां नहीं थी, उस शरीर में जब आत्मा जाती है तो उसको जन्म कहते हैं। और जब आत्मा को ऐसे शरीर से, जब आत्मा ऐसे शरीर को छोड़ देती है, ऐसी इंद्रियों को छोड़ देती है, तो उसको ही मृत्यु कहा जाता है। ये हमने देखा था। तो हमने ये दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 30 तक के श्लोकों में 4 मुख्य चीजों को देखा। पहला, कि शरीर नश्वर है। दूसरा, आत्मा शाश्वत है। तीसरा, कि अर्जुन से जो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कोई नहीं मरता। और चौथा, कि तुम अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते। जैसे कि अगर तुम अभी मान लो, तुम कह रहे, तुम जैसे मुझसे कह रहे हो कि तुम भिक्षा मांगोगे, और जब तुम भिक्षा मांगोगे, भिक्षा मांगते समय अगर ये हुआ कि किसी ने तुमको भिक्षा नहीं दी है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी तलवार उठा के उसको मारना शुरू कर दोगे। तो तुम अपने कर्तव्यों से भी नहीं हट पाओ, क्योंकि तुम वास्तव में क्षत्रिय हो, तुम तो वो करोगे ही करोगे। तो इस प्रकार से बड़ा उच्चतर, बहुत हायर फिलॉसफी यहाँ पे भगवान ने आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान यहाँ पे अर्जुन को बताया, जिससे कि अर्जुन प्रेरित हो सके युद्ध करने के लिए।
अब जो अर्जुन ने दूसरा खेद व्यक्त किया था, दूसरा जो बात बोली थी कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, तो दूसरा जैसे हमने बात देखी थी कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो हमने समझा था कि उनको ये लग रहा था कि इस जीत से ये क्या लाभ मिलेगा। हाँ, इस जीत से मेरे को क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये सारे मर जाएंगे, ये सारे रिश्तेदार मेरे जब मर जाएंगे, तो इनसे मेरे को क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये सारी जीत भी प्राप्त हो गई तो मैं किसके साथ इसको बांटूंगा? हम्म। तो जब ये दूसरी बात बोलते हैं तो उसके लिए भगवान यहाँ पे सकाम कर्म योग की बात करते हैं, सकाम कर्म की बात करते हैं। ये सकाम कर्म, या पहले कर्म समझते हैं क्या होता है। कर्म का विभिन्न विभिन्न तरह से अलग अलग डेफिनेशन आ सकती है, अलग अलग स्थानों पे उसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। जैसे कर्म का मतलब क्रिया भी होता है, एन एक्टिविटी, कंटेक्स्ट बेस्ड होता है। हर कंटेक्स्ट में अलग अलग तरह से देखते हैं, या फिर कोई कार्य, वो कर्म होता है। एक होता है फ्रूटिव एक्टिविटी, मतलब जिसे हम सकाम कर्म कहते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ कि मैं ये कर रहा हूं, उसके बदले मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे सकाम कर्म। तो कि मतलब कोई इंटेंशन है उसका कि मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। जैसे नहीं होता कि भाई जैसे हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में ये मिलना चाहिए हमको, तो ये सकाम कर्म कैटेगरी में आता है। फिर कर्म का एक और अर्थ आ जाता है कि जैसे कोई हमने एक्शन किया तो उससे जो रिएक्शन प्राप्त हुआ उसको कर्म कहा जाता है, ये भी कर्म की एक परिभाषा होती है। और कर्म का मतलब ये भी होता है, ये पूरा सीक्वेंस होता है, पूरा चेन होता है एक्शन रिएक्शन का, उसे भी कर्म कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार की डेफिनेशनें कर्म की बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हम सकाम कर्म देखेंगे श्लोक नंबर 31 से 37 तक, इसमें क्या है, सकाम कर्म की मतलब बात की गई है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है, लेकिन वो उम्मीद करता है कि उसको उससे कुछ लाभ या भोग प्राप्त हो। ये भगवान यहाँ पे बताएंगे सकाम कर्म के बारे में। अब कभी कभी लोग क्या सोचते, लोग इतना पकड़ लेते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा सकाम कर्म करना चाहिए, है ना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसके बदले में हमको कुछ लाभ मिलना चाहिए। भगवान इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये सब भगवान यहाँ पे कंटेक्स्ट बेस्ड बोल रहे हैं। और अंतोगत जब हम पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी बताते हैं, सबसे सुपियोरिटी किसी बताते हैं, भक्ति योग की। भक्ति योग की स्थापित करते हैं। आप अभी अभी तो इसी अध्याय में नहीं तो पूरी भगवत गीता भी हम देखेंगे, भगवान अन्य कई योगों का वर्णन करते हैं। अभी कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं, अभी सकाम कर रहे हैं, फिर निष्काम कर्म योग का वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन करेंगे, फिर ज्ञान योग का वर्णन करेंगे, हर चीज का वर्णन करेंगे, भक्ति योग का वर्णन करेंगे। लेकिन अंततः तो यही बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है पथ है, भक्ति योग का पथ। तो बाकी अन्य पथ क्यों दिखाए, क्योंकि अन्य पथ को बता के उनकी निरर्थकता, मतलब उनमें क्या कमियां हैं, उसको दिखा के फिर भक्ति योग की सुपियोरिटी को बताया जाता है। इसलिए भगवान इन सबको भी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, और अर्जुन की जिज्ञासा है तो इसलिए यहाँ पे और कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब तक बड़ा हाई प्रिंसिपल चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लेसर छोटे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। राइट, जहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सनल डिजायर्स भी हैं तो उसके लिए कार्य करे, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे ये प्रश्न कर दिया कि अर्जुन ने ये कह दिया कि उससे मेरे को कोई भोग नहीं प्राप्त होगा। I cannot foresee any enjoyment from this victory। ऐसे अर्जुन कहते हैं कि मुझे कोई विक्ट्री, इस विक्ट्री से, इस जीत से मुझे कोई भी एंजॉयमेंट, कोई भी लाभ, कोई भी भोग यहाँ पे दिख नहीं रहा है। राइट, क्योंकि एक युद्ध क्षेत्र में दो ही चीज होती हैं, या तो विक्ट्री नहीं तो डेथ, या तो जीतोगे नहीं तो मरोगे। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता, ये पहले के जो युद्ध होते थे वो ऐसा नहीं कि नहीं छोटा सा बम फेंक दिया चुपके, ऐसे नहीं होता था। सीधे खड़े हो गए, या तो आज जीतेंगे नहीं तो मर के आएंगे, इस प्रकार का पहले युद्ध होता था। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन का यही, या तो आज ये, तो यहाँ पे भगवान को जिसमें क्या बताते हैं कि अगर तुम जीते तो, क्योंकि ये धर्म युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये धर्म युद्ध हो रहा है, तो इसलिए अगर तुम जीते तो क्या होगा कि तुम्हें फिर ये पूरे पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। और क्योंकि तुम धर्म युद्ध में हो, अगर तुम हार भी गए, तुम्हारी मृत्यु भी हो गई, तो तुम्हें उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की लोगों की प्राप्ति होगी, वहां भी तुम भोग कर पाओगे आराम से। तो मतलब अगर जीते तो इस क्या कहते हैं, अर्थ के भोगों का, जगत के भोगों का तुम भोग करना, और अगर मृत्यु भी हो गई तो क्योंकि धर्म युद्ध में तुम मरे हो, तो तुम्हें स्वर्ग, इस उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, तो वहां पे तुम्हारा जो भी भोग है वो सब तुमको प्राप्त होगा। तो अगर तुम कह रहे एंजॉयमेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम्हें एंजॉयमेंट प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे कुछ सकाम कर्म के बारे में बताएंगे, जो कि वेदों में इसके बारे में वर्णित है कि कोई व्यक्ति कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, हाँ, और दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। तो हाँ, व्यक्ति को उन्हें करना चाहिए। उसके लिए जस्ट लाइक उसको गैर जिम्मेदार होकर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, राइट। ये चीज यहाँ पे बताई जाती है। उसको अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि उसको किस प्रकार से उन कर्तव्यों को करना है। जैसे मैं इस चीज को सुन रहा था कि अगर हनुमान जी से पूछा जाता है आप कौन हैं, तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं कि मैं भगवान राम का दास हूँ। अगर आप उनसे कहा जाता है आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं भगवान राम का काम करता हूँ। हाँ, और कैसे आप भगवान राम का काम करते हो, तो कहते हैं बहुत ही एकाग्रचित होके, पूरा ध्यान मग्न करके, पूरी दृढ़ता के साथ और वचनबद्ध होके उनका कार्य करता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी बोलते हैं। हाँ, तो और फिर पूछा जाता है अगर आप भगवान राम का कार्य करते हैं तो उसका फल का आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं अपने सारे फल भगवान को दे देता हूँ। हाँ, जो भी मैं कार्य करता हूँ उसका सारा फल भगवान को दे देता हूँ, सारा श्रेय भगवान को दे देता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि अच्छा, आप सारा फल भगवान को दे देते हैं, भगवान राम को दे देते हैं, तो फिर आपको क्या प्राप्त होता है, फिर आपको क्या मिलता है? तो कहते हैं कि भगवान राम को जब मैं उनको सारे फल देता हूँ, उसमें दो चीजें प्राप्त होती है। पहला, कि पहले तो भगवान राम प्रसन्न होते हैं, और दूसरा, मेरे हृदय का शुद्धिकरण होता है, मेरा हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होने का मतलब क्या होता है कि जो हृदय में भोग की इच्छाएं हैं, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा है, वो सब व्यक्ति उस सबसे मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसको वास्तव में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान के लिए करना चाहता है। सी वाई वी आर मिजरेबल इन दिस वर्ल्ड, क्यों हम इतने परेशान रहते हैं इस जगत में? बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम टेकर्स रादर देन गिवर्स, राइट। हम लेना ज्यादा चाहते, देना कम चाहते हैं। when our giving when our taking become more than giving, then we are miserable। जब हम लेते जाता है, देते कम है, तो ये हमारे दुख का कारण बनता है। और इस दुनिया का एक लॉ है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना ज्यादा आप दीजिएगा उतना ज्यादा आप पाइएगा। ये जगत का नियम है। क्योंकि जब आप बहुत दे रहे हो तो भगवान आपको और देते हैं ताकि और दो आप, राइट। सो द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया है कि उनको वह इस चीज, हनुमान जी जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, वह इस चीज को जानते हैं कि कोई भी कार्य वह जो कर पा रहे हैं, ये भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से, भगवान की ब्लेसिंग से ही हो पा रहा है। उसी प्रकार से हमको भगवान ने ब्रेन दिया है, सेंसेस दिया है, इंटेलिजेंस दी है, तो उसका उपयोग करके हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। कोई सेवा में भगवान की लगना चाहिए और ये भगवान को ही ऑफर करना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से जब हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करते हैं, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, whatever our activities are, whether we may be studying, whether we are managing, we are doing any job, or we are running a business, whatsoever, कोई भी कर्तव्य हम जो कर रहे हैं, और taking care of our parents, or someone being a parent taking care of his family, whatsoever, but the center should be Krishna, that Krishna should be satisfied. And then if that is the motive, then what will happen, that Lord will be pleased, God will be pleased, भगवान प्रसन्न होंगे, and there will be purification of one's own heart। तो इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से इसी बात को कि अगर तुम अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करते हो, वास्तव में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब आप इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी इनफेमी, तुम्हारी कीर्ति में कमी आ जाएगी, तुम्हारी रेपुटेशन में कमी आ जाएगी, राइट। और तुम्हारी बहुत आलोचना होगी। क्रिटिसाइज को बोला जाए तो बहुत ज्यादा तुम्हारी आलोचना होगी। तो जो जो अर्जुन ने तर्क पेश किए, तो उन सारे तर्कों के लिए भगवान ने बहुत ही उचित उपाय बताया, और अर्जुन को यही बताया कि किस प्रकार से तुम्हें कार्य करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सकाम कर्म की बात कर रहे हैं, तो सकाम कर्म को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि स्वधर्म अपि चावेकस्य न विपापितम अर्हसि धर्मयाधियुक्षयो
अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कहते हैं कि अपने, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के कर्तव्यों के ऊपर तुम थोड़ा ध्यान करो, विचार करो, राइट। और एक क्षत्रिय के लिए इससे बढ़िया कोई एंगेजमेंट हो ही नहीं सकता कि वो जाके युद्ध करे। इसीलिए तुम्हें भी किसी प्रकार से भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। हेजिटेट समझते हैं? हेजिटेट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, किसी प्रकार से तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से तुम्हें भय, विकम्पितम अर्हसि, विकम्पितम मतलब तुम्हें किसी प्रकार हेजिटेट या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार से भय करने की जरूरत नहीं है। पहले तो देखो, अगर तुम युद्ध करोगे तो युद्ध में जीते तो ये पर पृथ्वी तुम्हारी है, और अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो तुमको स्वर्गीय लोक प्राप्त होंगे। तो और तुमको युद्ध का ऑफर खुद आया है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध का ऑफर स्वतः आया, तो स्वतः तुम्हारी परिस्थितियां बन गई है जिससे कि तुम्हें सारे भोग प्राप्त हो सकते, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्वधर्मम शब्द है, तो स्वधर्मम में दो कैटेगरी आती है धर्म की। एक तो हमारे जो भौतिक स्तर पे जो कार्य है, और एक जो आध्यात्मिक स्तर पे कार्य है। तो भौतिक स्तर पे जैसे हमने बताया था कि हाँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशनल ड्यूटीज हैं, बीइंग इन अ फैमिली, वो हमें करने पड़ते हैं। और स्पिरिचुअल प्लेन पे समझना चाहिए, तो वहां पे बताया जाता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कि जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी इंसानियत है, सवै पुंसाम परो धर्मो, उनका सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? अन्य धर्म है, तभी इस चीज को परो धर्म कहा जाए, सबसे श्रेष्ठ धर्म है क्या? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, यही सबसे टॉप मोस्ट है। यही हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जीवन की। और वो भी कैसी कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, मतलब उसी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, अप्रतिहता होना चाहिए, और अहेतु की, उसमें कोई गुप्त उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ओनली एंड ओनली देयर शुड बी वन डिजायर, टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। एंड सिंस वी हैव दैट डिजायर, so it is most beneficial। और beneficial in the sense, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो अर्जुन को बात कही जा रही है कि तुम अपने, क्योंकि तुम क्षत्रिय, तो अपने कर्तव्य पर विचार करो और अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करो, जो कि तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्यों से या फिर इस रणभूमि से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये रणभूमि से भागोगे, अपने कर्तव्यों को पाकर नहीं पालन करोगे, सबसे पहले तो तुम्हें पाप लगेगा, राइट। क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को ठीक से कर नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा, पहली चीज। दूसरा, तुम्हारी कीर्ति में बहुत गिरावट आ जाएगी, तुम अपनी रेपुटेशन को पूरी तरह से छोड़ दोगे। तुम इतने महान योद्धा हो, भगवान शिव स्वयं तुमसे इतने प्रसन्न हो गए थे कि तुम्हें पाशुपात अस्त्र दिया था, लेकिन तुम्हारे इस कार्य की वजह से तुम्हारी पूरी अकीर्ति हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति में पूरा हर प्रकार का क्षय हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिसऑनर होता है, डिसऑनर मतलब जो व्यक्ति को, हाँ, डिसऑनर मतलब उसके ऑनर में, उसके सम्मान में अगर कमी आ जाती है, तो अगर किसी को लज्जित कर दिया जाता है इस प्रकार से, तो वो लज्जित होना उसके लिए मृत्यु से भी बुरा है। व्यक्ति वो मृत्यु के समान ही, मतलब मृत्यु से बताए, उसको मृत्यु आ जानी चाहिए। इस प्रकार के डिसऑनर की बजाय उसको मृत्यु आ जानी चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं कि तुम भले छोड़ रहे होगे, कि तुम ये सोच रहे हो, अरे मेरे रिश्तेदारों को बड़ा कष्ट होगा, है बहुत, उनको क्या फायदा होगा इतने भोग का, मैं किसके साथ इस भोगों को शेयर करूंगा। तो तुम्हारे हो सकता है विचार बहुत अच्छे हो, हैं, बहुत अच्छी तरह तुम सोच रहे हो, लेकिन जब तुम इस प्रकार से युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओगे, तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो अर्जुन एक नंबर का कायर है। तुम्हें अजीब अजीब से शब्द बोलेंगे, ये कह देंगे तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं था, और वो तुमको और कष्ट देगा। हाँ, भगवान सीधा यहाँ बता रहे कि तुम ये मत सोचना कि दुर्योधन और क्या कहते हैं कर्ण ये सोचेंगे कि अरे अरे, ये तो मेरे लिए इसे छोड़ के गया, इसको कितना स्नेह है, प्रेम है मेरे से। ये सब वो नहीं सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए भाग के गया है, क्योंकि बहुत डर रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, लाभ तुम्हें किसी भी तरह है, तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम मर जाते हो तो तुमको उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो पूरा 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 पूरी धरती है तुम्हारे पास भोग करने के लिए। इसलिए तुम उठो और जाके दृढ़ता से लड़ाई करो। ये यहाँ पे भगवान यहाँ पे इनको कुछ श्लोकों में बताते हैं। तो हम मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो स्क्रीन शेयर से थोड़ा हम
और पर्सपेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको नेट शेल में बताया, तो यहीं पे हमने जैसे बताया कि अपने धर्मों को पालन करना और फिर उससे क्या होगा, उसको डेस्टिनेशन यानी कि स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए युद्ध करता है ठीक से, युद्ध अगर युद्ध में हार जाता है तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर युद्ध में जीत जाता है तो पूरा धरती है भोग करने के लिए। लेकिन अगर युद्ध नहीं करेगा तो पाप प्राप्त होगा, अकीर्ति होगी और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं। फिर आगे तो आप देखिए, हर सेक्शन में जो अर्जुन ने यहाँ पे बातें प्रस्तुत की हैं, हाँ, अर्जुन ने जो 4 कारण बताए, तो अगले चैप्टर में जैसे देख रहे हैं कि भगवान यहाँ पे उनके हर एक के क्वेश्चन का आंसर, उनके हर तर्क का बहुत ही सुलझे तरीके से आंसर दे रहे हैं। जैसे उनको बहुत ही दया आ रही थी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के ऊपर कि इनके शरीर मर जाएंगे, तो भगवान ने सीधे बता दिया कि नहीं, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, राइट। शरीर तो वैसे नश्वर है और आत्मा को कुछ हो नहीं सकता। और जैसे यहाँ पे बताया कि कोई भी भोग जो है वो, मतलब अगर मैं जीत भी गया तो उसको भोग नहीं पाऊंगी, रिश्तेदार नहीं होंगे। तो भगवान सीधे बता रहे हैं कि यू विल विन अर्थ और हेवन। अगर जीत गए तो पूरी धरती है, हार गए तो स्वर्ग के भोग है, राइट। तो और फिर अगर तुम्हें, और ये हम आगे देखेंगे, अभी भगवान गीता इसी में बताया है कि फियर, उनको जैसे भय हो रहा था कि उनको ये पाप के परिणाम सहने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भगवान को खुद बताते कि भैया तुम अगर क्षत्रिय के कर्तव्य नहीं करोगे तो तुम्हें पाप तो लगेगा ही। और देखो, हे अर्जुन, तुम बार बार ये कह रहे हो कि ये नहीं हो, मुझे ये नहीं ठीक लग रहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब भगवान क्या चाहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता, ऐसे कार्य करता है जो भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो पाप है। आप समझ रहे हैं? पाप और पुण्य क्या है? जो भगवान से संबंधित है वो पुण्य हो गया, और जो भगवान से संबंधित नहीं है वो पाप हो गया, क्योंकि वो हमारे हृदय में इम्प्यूरिटीज, इन सबको वह जन्म देता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन चीज क्या है कि वन शुड डू हिज स्पिरिचुअल ड्यूटी एंड वॉट एवर द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर, अल्टीमेटली वन शुड डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा। उसको सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए, वो भी डिटैच्ड होके, जो कि अभी हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने कार्य करने चाहिए डिटैच्ड होके। और फिर कि पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, तो कहते हैं कि तुम ये वैदिक जो अनुष्ठान है उनको उनको मत मानो, मेरे से आसक्त हो और मेरे हिसाब से कार्य करो। और वह निर्णय नहीं ले पा रहे, जैसे छठा हम पांचवा उनका कंफ्यूजन देख रहे हैं कि वे निर्णय नहीं ले पा रहे, वे क्या करें। तो क्या कहते हैं कि एक गुरु को शरणागत हो जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो, और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि मैं अपना जीवन कैसे लीड करूं। हाँ, तो यहाँ पे उस आंसर में मैंने उनको यही बताया कि सबसे जरूरी क्या है कि हम किसी प्रामाणिक साधु आचार्य वैष्णव के अनुसार अपना जीवन चलाएं, उनको अपना जीवन समर्पित करके उनके अनुसार अपना जीवन जिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, अपने मिथ्या अहंकार को सौंपना किसी व्यक्ति को। तो जब हम वो सौंप देते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, ये सबसे बड़ा कार्य होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि सरेंडर टू अ गुरु एंड डू योर ड्यूटी। ये बात आपको समझ में आ रही? देन फिर सकाम कर्म में वही बताते हैं, बेनिफिट आइदर वे, किसी ना किसी तरह तुम्हें लाभ है। या जैसे आप यहाँ पे 2 फोटो देख रहे हैं, नीचे वाली फोटो किस चीज को बताती है कि तुम्हें पूरे स्वर्गीय, मतलब अगर तुम जीतोगे तो धरती के सारे राज्य प्राप्त हो, धरती का सारा सुख प्राप्त होगा। अगर तुम मर गए तो जैसे ये एक स्वर्ग का तरह दिखाया गया, सीढ़ी की तरह, तुम्हें फिर स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। तो किसी भी तरह भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं। अर्जुन वो कर रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी तरह से उनका जीवन सिक्योर है। तो ये मुख्य बात है। ओके, अब हम आते हैं अगले सेक्शन में, इसी अध्याय के। तो अभी तक हमने जैसे पहले पहले सेक्शन में क्या देखा था, अर्जुन के इनडिसीजन और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा, हमने ज्ञान युग देखा या सांख्य युग के लिए, जिसमें हमने एनालिसिस किया बॉडी और सोल के बारे में, मैटर एंड स्पिरिट के बारे में। और अभी हमने जो पिछला सेक्शन देखा सकाम कर्म के बारे में देखा, जो कि भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो करता है, अपने कर्तव्यों को पालन करता है, लेकिन हाँ, उसको बदले में कोई उसके वस्तु या भोग चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है बुद्धि योग, या फिर उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग का मतलब क्या है
कि व्यक्ति कार्य करता है, अपने कर्तव्यों को पालन करता है, लेकिन डिटैच होके मतलब उसको कोई आसक्ति नहीं है उससे। मूलतः अगर बोला जाए तो रिजल्ट से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, राइट? विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क, he does his prescribed duty for the pleasure of the Lord, राइट? उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धौ युजुस्व नैवं पापम अवपिष्यसि। देखिए क्या मतलब है इसका। ये इसमें बताया जा रहा है कि सुख दुख समय कृत्वा, तो सुख और दुख में सम मतलब समान रह के, लाभा लाभौ जया जयो, साथ साथ में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, इन सारी परिस्थितियों में क्या रहना चाहिए? सम रहना चाहिए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे प्रभु जी ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अगर जीवन में दुख आएगा तो कैसे सम रह सकते हैं? हाँ, तो देखिए जैसे बहुत लोग की ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर कुछ बहुत सक्सेस मिल जाती है तो इतने पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, बंदर की तरह छलने लगते हैं। हाँ, और अगर कोई डिफीट मिल जाती है तो एकदम कोने में जाके उसे सुकड़ के रोते रहते हैं। तो इसमें कैसे व्यक्ति डिटैच रह सकता है? तो उदाहरण दिया जाता है, बहुत सुंदर उदाहरण। जिस प्रकार से एक कैशियर होता है एक बैंक में, बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में देते हैं, ध्यान समझिएगा। एक कैशियर है बैंक में, तो कोई व्यक्ति आता है, उसको वो अपने हाथ से 20 लाख रुपए देता है, तो क्या कैशियर नाचने लगता है? नहीं। कोई और व्यक्ति आता है, उसको वो कैशियर खुद अपने हाथों से 50 लाख रुपए देता है, तो क्या वो कैशियर रोने लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है। वो किसका पैसा है? वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो उस बैंक का पैसा है। तो क्योंकि उस बैंक का पैसा है, इसलिए वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है, राइट? अभी और जैसे ही मान लीजिए कैशियर ने अटैचमेंट हो गया, तो ना तो वो दे पाएगा, देने में बहुत दुख होगा, और लेने में लालच आएगा कि और आए और आए और आए, राइट? सो और क्योंकि वो सम कैसे रह पा रहा है हर परिस्थिति में? क्योंकि वो उससे पूरी तरह डिटैच्ड, कि वो जानता है कि ये बैंक का है। उसी प्रकार से हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कोई अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, क्या स्पिरिट होनी चाहिए पीछे? कि लॉर्ड भगवान मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, तो वो व्यक्ति उसको करता है डिटैच स्पिरिट में। उसको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। देन फॉर हिम इट बिकम्स वेरी इजी। तभी तभी यहाँ पे कह रहे तत्व युद्ध युजस्व, तभी तुम क्या कहते कि युद्ध करने के लिए युद्ध करो, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, हे अर्जुन यू फाइट। हाँ, और नैवम पापम, और तुम्हें कोई भी पाप कभी पकड़ नहीं पाएगा, राइट? तुम्हें लग रहा है नहीं मुझे पाप लगेगा, इस तरह से मैं उनको मारूंगा, नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरे आदेशों को पालन करो। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर हम भगवान के उपदेशों को नहीं मानेंगे, हम कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, राइट? लाइफ में हम प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? जब हम भगवान की बातों को पूरी तरह से मानेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस श्लोक को यहाँ पे बताया गया है, तो व्यक्ति को पाप फिर नहीं पकड़ता। और फिर तभी कहते हैं कि व्यक्ति को बुद्धि योग का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि अभी भगवान ने आत्मा और शरीर का भेद बताया, वहां पे हमने एनालिसिस किया। अब यहाँ पे बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग का मतलब कितना? योग का मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट, राइट? जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं, जैसे हम गणित में बोलते हैं योग देना, राइट? तो उसी प्रकार से योग का मतलब कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, राइट? योग का मतलब क्या है? कि जब हम अपनी बुद्धि, खासकर बुद्धि योग की बात करें, जब हम बुद्धि को लगाते हैं योग में, मतलब भगवान के साथ कनेक्ट होने में, दैट इज कॉल्ड एज बुद्धि योग। और फिर भगवान वही कहते हैं कि जब तुम इस प्रकार से बुद्धया योग यया पार्थ कर्म बंधन प्रयास्यसि, कि अगर तुम इस प्रकार से बुद्धि योग का अनुसरण करते हो, इसको पालन करते हो, तो तुम क्या होगा? तुम कर्म बंधन से
मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका क्या होता है, उसको फल मिलता है, तो वो बंधन में फंसता है। जैसे अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मुझे अच्छा लेना पड़ेगा, अगर बुरा किया तो कितना भी कर लीजिए वो आएगा ही आएगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो अच्छा करके उसका कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको प्राप्त तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके योग पे स्थित होता है, मतलब भगवान की सेवा में नियोजित होता है, तो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, फिर वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ये यहाँ पे इस बात को बताया गया है। और फिर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, सो फार आई हैव गिवन एन एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी एंड सोल, ओ सन ऑफ पृथा, नाउ हियर अबाउट बुद्धि योगा। व्हेन यू एंगेज योर इंटेलिजेंस इन दिस योगा, यू बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क, राइट। और ये एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि देयर इज नो लॉस। अगर व्यक्ति इस तरह से बुद्धि योग में स्थित है, कि मतलब वह अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए, योग में स्थित होने के लिए, तो उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यसि अप्यसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या बताते हैं, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर कोई इस प्रयास में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, मतलब कोई क्षति नहीं है, कोई कमी नहीं होगी और कुछ विनाश नहीं होगा। जैसे आप सब लोग भगवत गीता को सुन रहे हैं, आप शायद कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स में भगवान का नाम भी जप कर रहे हो, हाँ, या किसी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हो, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो इस पथ में अगर आपने इस योग में थोड़ा भी कुछ भी कर लिया है, हाँ, थोड़ा भी बहुत प्रयास कर लिया, तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई क्षति नहीं है, उसका कुछ घटेगा नहीं, राइट। मतलब अगर आपने 20% एडवांसमेंट किया है, फिर आप रुक गए, अब नहीं करना, तो अगर नेक्स्ट लाइफ आएगी तो 21 से शुरू करेंगे। ऐसा हमारे मटेरियल एजुकेशन में नहीं होता। जैसे एक बहुत अच्छा मैंने उदाहरण सुना था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक लंगोटी पहना देते हैं, तो उसमें कोई पॉकेट नहीं होती, तो कुछ नहीं होता उसके पास। और जब वही बूढ़ा हो जाता है, वो मर जाता है, हाँ, तो उसको भी एक चादर बुझा देते हैं, उस चादर में भी कोई पॉकेट नहीं होती। तो व्यक्ति जाता बिना पैसे के है और जब आता है तो भी उसके पास कोई धन नहीं होता, तो उसके पास कोई पॉकेट इत्यादि नहीं होती। तो सारे मटेरियल गुड्स, जितनी भी सुख सुविधाएं भौतिक रूप से, ये मृत्यु के समय सब खत्म हो जाती। हम अपने साथ एक सुई तक नहीं ले जा सकते, एक सुई तक अपने साथ लेके नहीं जा सकते। हम बस क्या कर सकते हैं कि जो भी हमको भगवान ने कुछ हुनर दिया है, कुछ बुद्धि दी है, कुछ कुछ भी स्किल दिया है, हम उनकी सेवा में नियोजित करें, राइट। और वो उसको करने के बाद जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, जो स्पिरिचुअल पुण्य, हाँ, हमको प्राप्त होंगे, वह कभी किसी प्रकार से उनका क्षय नहीं होता। इस बात को बताएं। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर इस पथ पे स्वल्पम, अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति एडवांस कर लेता है, थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है, त्रायतो महतो व्यात, भगवान उसको सबसे बड़े खतरे से बचाते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या है सबसे बड़ा खतरा? तो बताया जाता है सबसे बड़ा खतरा क्या है हमारे जीवन में? मृत्यु। हाँ, आचार्य लोग इसमें कमेंट्री करते हैं कि सबसे बड़े खतरे से बचाने का क्या मतलब है, कि भगवान हमको पशु जीवन से बचा देते हैं, राइट। अब हमने जैसे भगवत गीता पढ़ी, थोड़ा अगर टच भी कर लिया, तो अगला जन्म तो हमारा मनुष्य निश्चित है, क्योंकि अगले जन्म से, अगर इस जन्म में टच किया है तो अगले जन्म से पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो भक्ति में किया गया कोई भी प्रयास, इस पद पे किया गया कोई भी प्रयास, थोड़ा भी प्रयास, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। और भौतिक रूप से कितनों डिग्रियां कमा लीजिए, कितना धन कमा लीजिए, आप खत्म, आप एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सब बैक हो जाएगा। आप अगले जन्म में अपनी मम्मी से ये नहीं कह सकते, मम्मी मैं पिछले जन्म में आईएएस था तो इस जन्म में पढ़ाई नहीं करूंगा। मम्मी तुरंत दो चमाट मारेंगी और कहेंगी बेटा तुरंत जाओ स्कूल जाओ। तो उसी प्रकार से, लेकिन भक्ति पद ऐसा है कि हालांकि आप देखिए, हमने पोस्ट किया था तो पूरे जीएलए को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहे हैं,
क्यों आपको चुने हुए लोग आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भक्ति में प्रोग्रेस, इस पद पे प्रोग्रेस हमने पिछले जन्म में की थी, उसकी वजह से हमें कुछ फेवरेलिटी मिल रही है और हम भक्ति प्रोसेस को स्वीकार कर रहे हैं, राइट। और तभी भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि हाउ शुड बी अवर इंटेलिजेंस, वन पॉइंटेड व्यवसात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जैसे आप देखिए, एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन, आप उसको देखिए, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हाँ, वह कभी ये नहीं कहता कि आज मैं अपनी शॉप नहीं खोलूंगा क्योंकि आज बड़ी सर्दी है, उफ, बहुत गर्मी है, मैं अपनी शॉप को बंद करके जा रहा हूँ। ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि उसको प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार के भी जीवन में प्रॉब्लम को उठा सकता है क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा है, और अपने धन को एकदम सटीक जगह इन्वेस्ट करता है। तो उसी प्रकार से हमारे हमारे शरीर में भी ये सांस रूपी धन है। हाँ, तो धन को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। और जैसे कोई बिजनेसमैन किसी चीज को कहाँ इन्वेस्ट करता है? जिससे कि उसको सामने से प्रॉफिट प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से अगर हम अपनी चेतना को, अपनी सांसों को, अपने आप को भगवान की सेवा अन्यत्र किसी और चीज में लगाते हैं, तो वास्तव में उससे बड़ा लॉस हमको कहीं नहीं मिल सकता। और वहीं अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा दे, चाहे सांसें हो, चाहे हमारी इंद्रियां हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, उनको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इमीडिएट प्रॉफिट हमको प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन किसी प्रकार का लॉस नहीं सहन करना चाहता, उसी प्रकार से जो एक वन पॉइंटेड है, जहां पे बता व्यवसाय एक व्यवसात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, सो वन हु इज वन पॉइंटेड, राइट, उसका जो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस के साथ बहुत ही रेजोल्यूट है, बहुत ही दृढ़ निश्चयी अपने उद्देश्य में, राइट, उसका लक्ष्य एक ही है, तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाता है। हाँ? जिसने अपने लक्ष्य को ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो कितनी भी दिक्कतें आए, बार बार व्यक्ति उस लक्ष्य को देखता है कि मुझे ये करना है, तो वह उसको करने के लिए किसी प्रकार के भी कष्ट उठाने को तैयार है। क्योंकि बार बार, क्योंकि जब उसका मोरल डाउन भी हो जाता है, वो लक्ष्य को देखता है और पुनः उसको एनर्जी मिल जाती है कि हाँ, मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन जिसका वही बता रहे हैं कि बहुशाखा अनंतश्च, लेकिन जिसकी बुद्धि इरेजोल्यूट है, यानी कि दृढ़ निश्चय नहीं है, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्योंकि क्योंकि वो दृढ़ निश्चय नहीं है, तो जिसका फोकस वन पॉइंटेड अटेंशन है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यही बताया जा रहा है कि वन पॉइंटेड वर्सेस मेनी ब्रांच। जैसे यहाँ पे एक फोटो दिखाई गई कि व्यक्ति पैर कटे हुए हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट रेसर और व्हाटसोएवर, एंड जस्ट ही सी, वी कैन सी कि आर्टिफिशियल पैर लगा लिए, लेकिन किसी ना किसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिकॉज दैट वन पॉइंटेडनेस इज देयर, ही हैज अ गो, ही हैज फिक्स्ड। जैसे कि अर्जुन के ही जीवन से हम देखते हैं कि जब अश्वत्थामा ने प्रश्न किया कि गुरु कि पिताजी, द्रोणाचार्य से, पिताजी आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं? हाँ, हम सबको इतना नहीं करते, हम सब आपके इतने अच्छे शिष्य नहीं, आप अर्जुन को ही अपना सबसे बढ़िया शिष्य क्यों मानते हैं? तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है, आज मैं बताऊंगा। तो सभी शिष्यों को बुलाते हैं और वो सबसे पहले दुर्योधन को बुलाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन सबसे कहते हैं कि हमको वहां पे तीर मारना है, कहाँ पे? चिड़िया की आंख में। तो इस तरह से बताते हैं। तो दुर्योधन से पूछते हैं, दुर्योधन को बुला के, दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ऐसे तान के अपने धनुष बाण को तान के द्रोणाचार्य पूछते हैं, अर्जुन दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन कहता है कि मुझे अपने गुरु के चरण दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे बताते हैं, मुझे अपने पता नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है वापस जाओ। फिर अर्जुन आते हैं, तो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कहता है कि सिर्फ मुझे मुझे उस पक्षी की आंख दिख रही है। सो लाइक वन पॉइंटेडनेस, राइट, लक्ष्य दिख रहा है, अन्य चारों तरफ की चीजें नहीं दिख रही हैं। बीच में कोई दिक्कतें आएंगी भी तो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य पे उसकी नजर लगातार बनी पड़ी है। तो इस बात को यहाँ पे बताया गया है। और यही बताया कि द अनइंटेलिजेंट फॉलोड ऑफ द वेदास अटैच टू फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास एंड द डिजायर एंड
द डिजायरस ऑफ सेंस एंजॉयमेंट एंड द मटेरियल ऑपुलेंस। यहाँ पे बात बताई गई है कि जो व्यक्ति वन पॉइंटेड अटेंशन होता है, जिसका एक जगह पूरी तरह से फिक्स्ड होता है, वह जो वेदों की वाणी है जहाँ पे स्वर्ग और इत्यादि का वर्णन किया जाता है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में ये भोग प्राप्त होगा, अगर तुम ये चीजें कर लोगे, ये यज्ञ इत्यादि कर लोगे, तो अगले जन्म में तुम्हें ये स्वर्ग भोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के शब्दों से बिल्कुल विचलित नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से वन पॉइंटेड है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेममय भक्ति में संलग्न होना है, क्योंकि उसको पता है कि चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, हाँ, ये सब जो है वो एक ही यूनिवर्स के अंदर आता है और ये मुझे वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन ये जो बुद्धि योग का अनुशीलन जो व्यक्ति करता है, भक्ति योग का जो अनुशीलन करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, ये भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। भगवान गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मर भक्ता संग जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या समामिति पांडवा। जो ये 5 चीजें करता है वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। मत कर्म कृन मतलब मेरे लिए कार्य करो, मत परमो मुझको ही अपना परम लक्ष्य मानो, मेरे धाम को ही अपना लक्ष्य मानो, मुझको ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मानो। मत परमो मत भक्ता मेरे भक्त बनो, मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, इन सब में संलग्न हो, मतलब भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की सेवा करो इत्यादि, भगवान का स्मरण करो। हाँ, फिर निर्वैर सर्वभूतेषु, और जितने भी देहधारी लोग हैं उनके प्रति निर्वैर, उनके लिए किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, भगवान के लिए कर्म करता है, मत कर्म के मत परम, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, मत परवो निर्वैर सर्वभूतेषु या समान इति पांडवा। हे पांडु, हे पांडु पुत्र, हे अर्जुन, वह मेरे धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये मुख्य है, और जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है पुनः इस जगत में नहीं आता। तो इस बात को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। तो सबसे बड़े खतरे से बचाते हैं कि व्यक्ति को एटलीस्ट पशु योनि में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि देखिए मानव जीवन की तुलना किससे की जाती है, एक जंक्शन से की जाती है। जंक्शन समझते हैं, जैसे मथुरा जंक्शन है, तो जंक्शन जो है उससे आप कहीं भी जा सकते हैं, आगे भी पीछे भी। तो उसी प्रकार से ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ जंक्शन। इफ वी डू गुड थिंग्स, लिव अ वेरी पायस लाइफ, वी आर प्रमोटेड टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, उच्चतर लोकों में हमको भेजा जाता है। लेकिन अगर हम बहुत गलत कार्य करते हैं, हाँ, इलिसिट कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हमारी अधोगति होती है, हमें नीचे के लोक प्राप्त होते हैं। तो हमारे जीवन में क्या है, चॉइस, चुनाव हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं। एक बड़ा भक्त का अच्छा सुना था मैंने, बी डी, बी एज इन बर्थ, डी एज इन डेथ, तो बीच में आता है सी। तो बिटवीन, सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर बर्थ, बर्थ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डी एज इन डेथ, डेथ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कब मरेंगे कहाँ मरेंगे कोई कंट्रोल नहीं, कब जन्म लेंगे कहाँ जन्म लेंगे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन सी, चॉइस, उस पे हमारा कंट्रोल है, हम क्या चुनाव करते हैं, हमारे चुनाव के आधार पे ही हमारे आगे का भाग्य निश्चित होता है। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि किस व्यक्ति की वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, कौन अपने लक्ष्य को एकाग्र रूप से प्राप्त नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो एकाग्रचित नहीं है तो वो अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाएगा। जब वो लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी बहुत ही परेशानी आएंगी तो उनसे वो उद्विग्न हो जाएगा, उनसे वह परेशान हो जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति है, तो कहते हैं जो भोग और ऐश्वर्यों से आसक्त है। और तभी बहुत ही फेमस श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से, भोग यानी कि भोग लाइक एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य यानी बहुत सारे ऑपुलेंस है, प्रसक्ता नाम मतलब प्रकृष्ट रूपेण आकर्षक, आसक्ति, बहुत तीव्र तरह से आसक्त है। तो कहते तया अपरिहत चेतसाम, तो जो भोग और ऐश्वर्यों से आसक्त है तो उसकी चेतना का अपहरण हो जाता है। व्यवसायिक बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो उसकी जो बुद्धि है वो वन पॉइंटेड या फोकस्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा। जैसे एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे किसी की बहुत अच्छी फेवरेट मूवी आ रही है,
तो वो टीवी देख रहा है, टीवी पे वो मूवी देख रहा है। तो हालांकि कमरे में और भी चीजें हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि पूरी तरह से किस पे है? टीवी पे है। तो जो भोग और ऐश्वर्य में लगा है, वह बिल्कुल भी आत्म साक्षात्कार या वन पॉइंटेडनेस या फोकस की बात तो कर ही नहीं सकता अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि उसकी नजरें भोग और ऐश्वर्य में साधित है। अच्छा, अब जैसे अर्जुन हो गए या फिर युधिष्ठिर महाराज हो गए, ये तो महान महान अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ये तो बड़े महान महान राजा। राजा मतलब भोग और ऐश्वर्य। लेकिन इनके पास भोग और ऐश्वर्य था, लेकिन इससे आसक्त नहीं थे, उससे आसक्त नहीं थे, उससे अटैच नहीं थे, और उससे कभी प्रभावित नहीं हुए। अब क्योंकि क्योंकि जब भी आपके जीवन में कोई फैसिलिटी आती है, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम फैसिलिटी तो लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। जैसे अगर आज स्टूडेंट्स के या फिर यूथ कल्चर में बात करें, तो दे वांट टू हैव इलीगल रिलेशनशिप विद अदर सेक्स, अदर opposite sex. They want to have illegal relationship. So they want to have that relationship, but they don't want to take the responsibility of getting married and taking care of that particular person in future. Just they want to have enjoyment right now, but they don't want to take the responsibility for future, because they want facility, but they don't want to take the responsibility. But as we can see, great kings, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब महान महान राजा थे। इनको ये फैसिलिटी मिली, लेकिन इसका उन्होंने क्या प्रयोग किया? सीधा भगवान की सेवा में लगाया। और क्योंकि भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए वह पूरी तरह से उससे डिटैच्ड रहे, उससे प्रभावित नहीं हुए, बिल्कुल भी उससे द्वारा प्रभावित नहीं हुए। क्योंकि वह जानते हैं कि जैसे एक फार्मर के बारे में बताया जाता है, एक फार्मर के ऐसे एग्जांपल दिया जाता है कि एक फार्मर क्या करता है? सिर्फ बीज ही तो लगाता है, बाकी सॉइल, हवा, पानी, सनलाइट जो सब है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में देखें, तो हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, बुद्धि, हाँ, जो भी चीजें, माइंड इत्यादि, ये सब भगवान की वस्तु। लगभग 99% चीजें तो भगवान कर रहे हैं। हमें क्या करना है? ओनली वी हैव टू डिजायर टू सर्व कृष्णा, वी हैव टू डू चेष्टा, सम एंडेवर टू सर्व कृष्णा, and we have to abide by his words. Then it becomes very much easier for us to practice भक्ति योगा और बुद्धि योगा, यहाँ पे जैसे बताया गया है। और ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है, और हम सबने इसके बारे में सुना है। तो ये बताता है वास्तव में किस प्रकार से जो व्यक्ति है वह निष्काम कर्म योग का अनुशीलन कर सकता है। तो क्या बताया जाता है? सबसे फेमस श्लोक, खासकर ये तो आप किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी इंडियन फूड, खास गोरखपुर इत्यादि साइड जाएंगे, किसी भी इंडियन से पूछेंगे, तुरंत ये श्लोक बोल देगा, हाँ, कर्म ही पूजा है। तो ये फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तो क्या बता रहे हैं कि कर्मण्य एवाधिकारस्ते। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ अधिकार है कर्म करने का। अधिकार किस पे है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने का अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन उसके परिणाम पे नहीं। आप कहेंगे अरे हम किए हैं तो बदले में हमें मिलना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लेकर हम मेहनत करके जॉब में पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसका फल हम भगवान कैसे दे सकते हैं? हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भुर। हाँ, फिर कहते हैं कि कभी भी ये मत समझना कि तुम कारण हो कर्म के, सिर्फ तुम हो इसकी वजह से कार्य हो रहा है। और कोई कहेगा अरे भैया जब इतना मेहनत करना है, मेरे को फल नहीं मिलना है, तो मैं क्यों करूं? तो कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि। नहीं नहीं, तुम्हें कभी डिटैच तो होना ही नहीं है कि तुम कार्य ना करो, तुम्हें कार्य तो करना ही पड़ेगा। राइट, तुम्हें कार्य तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम ये सोचो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करे बिना नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करे तो कम से कम शरीर का ख्याल रखेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा।
तो यहाँ पे बताया गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो व्यक्ति को अपना कर्तव्य, उसका अधिकार किस पे, कार्य करने पे, लेकिन उसके फल पे कोई अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार किसका है, भगवान का। इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे एक स्टोरी बताई जाती है, एक ऐसी स्टोरी है समझने के लिए इस सिद्धांत को, कि एक बार एक लड़का था, तो उस लड़के को क्या था कि उसको एक अच्छी जॉब लग गई, उसके घर वाले उसको बड़ा ही बांध के रखते थे, फिर उसकी एक जॉब लग गई। तो जब उसकी जॉब लग गई तो क्या हुआ कि उसकी जॉब यूएसए में लग गई। तो यूएसए में उसको जॉब लग गई, उसको कुछ 5,000 उसको हर महीने मिला करेंगे। तो जब $5,000 को हर महीने, बहुत खुश हो गया, अब मम्मी पापा से आजाद हो गया, अब तो खूब मजे करूंगा मैं, राइट, अब तो खूब घूमूंगा, खूब अलग अलग तरह के भोग इत्यादि मैं करूंगा। तो जैसे वह पहुंचता है वहां पे, अमेरिका लैंड करता है, वो अपने फोन में मेल देखता है, और मेल में पापा का मेल होता है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अमेरिका में जॉब मिल गई, तुम्हें $5,000 मिलेंगे, लेकिन बेटा एक काम करना, हर महीने $4,000 मेरे पास भेज देना, $1,000 तुम्हारे। हाँ, तो वो अब परेशान हो गया। $1,000 मतलब हैंड टू माउथ है, जितना थोड़ा बहुत अपना चलाने के लिए होगा बस वो, लेकिन वो क्या करता, उसको देने पड़े। 5 साल तक इस प्रकार से देता रहा। हाँ, देता रहा। तो 5 साल बाद उसके पापा कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, तुम शादी करने आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास। तो वह आ जाता है। तो जिस दिन उसकी शादी हो जाती, शादी में शाम के समय पापा उसको बैठाते हैं, और पापा बैठाने के बाद क्या कहते हैं कि बेटा ये लो चेक। और वो चेक कितनी वैल्यू थी, तो $4,000 इंटू 12 इंटू 5, मतलब जितना 5 साल में लिया था वो सारा वापस कर दिया। तो वो पूछने लगा, पापा आप ये सब मुझे वापस क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि बेटा उस समय तुम अकेले थे, पैसा खूब था, तो तुम गलत कार्य में पड़ जाते हैं। हाँ, अब क्या है, तुम्हारी शादी हो गई, जीवन में एक पुलिसमैन आ गया है, पुलिस वुमेन आ गया है। हाँ, तो वो तुमको किसी प्रकार से भी गलत चीजें नहीं करने देगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि जब हमको कर्म के जो फल होते हैं, अगर हम भगवान को दे देते हैं, तो उसका सही उपयोग करते हैं, वरना उससे हम गलत कार्यों में संलग्न हो सकते, गलत कार्यों में फंस सकते हैं। इस बात को यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ड्यूटीफुल वर्क करना चाहिए विद डिटैच्ड रिजल्ट, मतलब हमें अपना पार्ट करना है। हम अपने पार्ट में 100% देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी आए उससे हम प्रभावित नहीं होते, राइट। वी डू इन अ डिटैच स्पिरिट। अब आप कहेंगे कि डिटैच अगर होंगे, अगर हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम अच्छा कार्य क्यों करें, पे हम कैसे कर पाएंगे अच्छा कार्य? तो नहीं, हम भगवान के लिए अच्छी तरह से करेंगे। जैसे कि कोई एक माँ है, जब वो किचन में खाना बनाती तो ये थोड़ी ना सोचती है, एक मुट्ठी में भर के खूब नमक ले लिया, उसमें चीनी ले लिया, अकर्मण्यवादी कार्य से है, कौन फल की चिंता करता है, तो ऐसे कार्य करते हैं नहीं। हम भगवान के लिए करते हैं और उसमें पूरी तरह से अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उससे डिटैच्ड रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये जो लड़कियां खड़ी हैं, ये कहाँ पे खड़ी हैं, ये सब लोग लिफ्ट के आगे खड़ी हैं, राइट। और लिफ्ट के आगे, जैसे आप लिफ्ट में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसको एक बार प्रेस करना होता है कि नीचे आ जाती है, वो अपने आप नीचे आ जाएगी लिफ्ट, लेकिन लोग क्या करते हैं, बार बार लगातार दबाते रहते हैं, राइट। सो व्हाट डज दिस एग्जांपल टेल अस? See, we have to be co-worker with God. What we have to be? Co-worker. What does co-worker means? That we do our part and God will do his part. Like the farmer sow the seed and God provides all the facilities so that that seed can be turned into a big plant. बात आपको समझ में आ रही है? तो जैसे आप इंटरव्यू देंगे जाके, या आपने दिया होगा, तो इंटरव्यू देना आपका पार्ट हो गया, लेकिन सेलेक्ट करना इंटरव्यूअर का हो गया। आप उसके सर पे बंदूक नहीं रख के ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझको सेलेक्ट करो। तो हमारा पार्ट, सो वी हैव टू बी को वर्कर विद गॉड, वी हैव टू डू आवर पार्ट एंड कृष्णा विल डू हिज पार्ट, एंड देन वी विल बी सेटिस्फाइड इन एवरी सर्कमस्टेंस। और उसी में श्रील प्रभुपाद जी कर्म की तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो कर्म खुद, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। कर्म का मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता है अपने स्वभाव के अनुसार, राइट।
विकर्म का मतलब जो कि गलत कार्य होते हैं, पापमय कार्य होते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। अकर्म मतलब जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता या फिर इनएक्शन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे बताए जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब कहने के बाद फिर आगे, हाँ, जैसे कि हमने इस श्लोक को देखा कि वी हैव द राइट टू डू वर्क व्हाट इट इज रेफर टू। वर्क इज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड नॉट ओनली फॉर मटेरियल रिजल्ट बट आल्सो स्पिरिचुअल रिजल्ट्स। हाँ, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल नॉलेज टू प्यूरिफाई माई सेल्फ टू राइज टू द लेवल ऑफ सोल। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एक्टिविटीज? हमारे कर्तव्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हमारा शुद्धिकरण हो और हम आत्मा के स्तर तक आए। वी रियलाइज दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। ये दो को समझने के लिए व्यक्ति को अपने कार्य कर, सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य कर रहे हैं उसमें दो चीजें होनी चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण और दूसरा हमें ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा है। वी शुड राइज टू द लेवल ऑफ सोल। हाँ, एंड पर्पस ऑफ एक्शन इज टू ग्रो इन विजडम एंड नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ फ्रूट्स। मतलब खूब इकट्ठा करना ये नहीं होना चाहिए, विवेक शक्ति तीव्र होनी चाहिए। मा फलेषु कदाचन, we don't have the right for fruits of our karma. Doesn't mean that one not care for the result. It is the result which motivates us, but is not wrong if we seek for a particular result. We do our duty not just for result, but we do our duty because we know that through that we will get purification and illumination. तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है कि हम कार्य क्यों करें। जब हमको फल से आसक्त नहीं होना, फल के बारे में सोचना नहीं है, तो हम कार्य क्यों करें? तो कहते हैं कि हृदय के शुद्धिकरण के लिए और एलिवेशन के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, वी राइज टू द लेवल ऑफ सोल। अगर हम अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करते हैं तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है और दूसरा हम योग्य बनते किसके? आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए। ये दो चीजें होती, अगर हम अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करते हैं तो दो चीजें, हृदय का शुद्धिकरण होता है और दूसरा जो आत्मा का ज्ञान है उसको समझने के हम योग्य हो जाते हैं। तो इन दो चीजों के लिए ही व्यक्ति को अपने कार्य करने चाहिए। ऋषिला बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज कृष्णा, इवन इफ रिजल्ट डजंट कम आउट, कृष्णा विल सी द इंटेंशन एंड विल बी प्लीज्ड, राइट? इफ ओनली, व्हाट इज सक्सेस? Success means if you try, if you just try to do something, right, that itself is a success. Success is not in the trophy won, but in the race run. If you are in the race, you have put your efforts to do something for Krishna, that itself is a success, right? So that is more about Krishna sees your intention, that yes, you want to please him, and if you have that intention, God is very much pleased, right? So first level of attachment, that I am not attached to the result. Second level, do not think that you are producing or cause of the result. I am not the cause of the result. There are so many factors. कितने सारे factors की वजह से कोई आपको result प्राप्त होता है। आप अकेले किसी result के cause नहीं होते। हाँ, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, फैमिली इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, उनकी वजह से आपको वो रिजल्ट प्राप्त हुआ है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। व्हेन प्रेजेस कम टू यू, जब आपको जीवन में बहुत हायर सक्सेस मिल रही, तो ये सोचना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ गॉड एंड अदर फैक्टर्स। और जब आपको अधोगति हो रही है या फिर आपको फेलियर हो रहा है, तो आपको खुद पे लेना चाहिए कि हाँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। नॉट दैट वी क्लेम क्रेडिट एंड वी शिफ्ट ब्लेम। वी शुड नॉट डू दैट, right? Ma karma phal hetur, one should not think himself producer of the fruits. That means do not think that you are the only cause of the result. In this way we become detached, right? कि मैं सिर्फ कारण नहीं हूं, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए, तो हम डिटैच्ड रहेंगे। माते संगोस्तो कर्मणि, do not be attached to not doing work. We should not be attached to inaction, because action only purifies us. Highest goal is to connect to Krishna. Our endeavors pleases Krishna. Service purifies and liberate us. So we have to practice Nishkam Karma Yoga, and finally we will see this tomorrow. Yes, this is something important, what we can learn from Hanuman, because Hanuman and Arjuna are like ideal servants of God. So how that Nishkam Karma Yoga will be illustrated, we will see to the example of Hanuman. Thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
Hare Hare.